मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज अब कम्प्लीटली एंड हो चुकी है अपने फाइनल पार्ट द फाइनल रेकनिंग के साथ। बट क्या ये मूवी वैसी फीलिंग छोड़ के जाती भी है जो मिशन इम्पॉसिबल जैसी फ्रेंचाइज को एंड करे, जिसमें अब एंटिटी क्या करने वाला है और डैनियल किस तरह से एंटिटी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और टॉम क्रूज का कैरेक्टर ईथन इन सबको रोक कर कैसे दुनिया बचाएगा, ये सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग। खैर अब क्या फायदा, अब तक तो ओटीटी पे ही रिलीज हो जाएगी। तो मिशन इम्पॉसिबल इस पार्ट के अंदर एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट लेक लेता है अपने फर्स्ट हाफ को लेकर, जहां इस फ्रेंचाइज के मूवीज में हम स्टार्ट में ही काफी हैवी एक्शन सीक्वेंसेस और टॉम क्रूज के हैवी स्टंट्स देखते हैं। बट इस बार हमें कंप्लीटली डिफरेंट चीजें दिखाई गई है, जहां एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सब कुछ साइड रखकर इन्होंने हमें फर्स्ट हाफ के अंदर कॉन्वर्सेशंस को दिखाया है, जिसके थ्रू ये लोग स्टोरी को बिल्ड करते हैं और इसी चीज में मूवी अपना स्वीट टाइम ले जाती है आगे बढ़ने में विद अ लिटिल स्लो पेसिंग। शायद से मैंने थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मूवी काफी अच्छी एक्शन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, जहां हम टॉम क्रूज को टॉम क्रूज वाले स्टंट करते हुए देखते हैं और मिशन इम्पॉसिबल में मिशन इम्पॉसिबल वाला एक्शन भी जो हम इस फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट करते हैं, जो इसने काफी हद तक डिलीवर भी करके दिया। और ऐसा भी लग रहा था कि मूवी हमें थोड़ा नॉस्टैल्जिया बेट देने की कोशिश कर रही है विद अ मॉन्टेज ऑफ इट्स ओल्ड मूवीज। लेकिन अगर इस पार्ट को पुरानी मूवीज से कंपेयर किया जाए तो इस बार स्टोरी में ज्यादा कुछ स्पेशल रहता नहीं है और चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, जहां हम फर्स्ट हाफ के अंदर सिर्फ स्टोरी को बिल्ड होता हुआ देखते हैं जो अपना टाइम लेती है स्लो पेसिंग के साथ, जहां ईथन अब निकल चुका है कंप्लीटली न्यू जर्नी पर दुनिया बचाने, जिसमें उसे हम काफी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं जो हर मूवी में हमें देखने को मिलता ही है। बट मूवी का रन टाइम ही इतना ज्यादा है कि मूवी कुछ एस्पेक्ट्स पर लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज से एक्शन और टॉम क्रूज के हैवी स्टंट्स काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं और यहाँ भी सेम एक्सपेक्टेशन के साथ ही ऑब्वियसली लोग गए इसे देखने और उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया जो फॉल आउट या फिर गोस्ट प्रोटोकॉल में मिला था, जस्ट बिकॉज मूवी फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि पुरानी मूवीज का रिकैप देने की कोशिश कर रही है और कंप्लीटली अलग अप्रोच के साथ हमें देखने को मिलती है, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। और ये कॉन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है, जिससे मूवी का एक्चुअल एंटागनिस्ट भी बिल्ड होता है जो ईथन के थ्रू अपने काम को अंजाम देना चाहता है एंटिटी को पूरी तरह कंट्रोल करके। और इन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू एक्चुअल में सिचुएशन काफी टेंस भी हो जाती है, जब हमें लगता है कि ईथन अब कुछ कर नहीं पाएगा, जब वो ट्रैप हो जाता है कई सिचुएशंस पर और अब उसे डैनियल के लिए काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसके पास एक बैकअप प्लान होता है जो वो हमेशा प्लान करके रखता है। और मुझे ये आइडिया काफी पसंद आया, जहाँ मेकर्स ने इस बार फर्स्ट हाफ में अपने एंटागनिस्ट पर मेजर फोकस रखा, जिसके थ्रू ईथन को एक नया मिशन मिलता है जहां उसे एंटिटी को खत्म करना है वंस एंड फॉर ऑल। और इसी स्लो पेसिंग की वजह से जो सीक्वेंसेस हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ इसी चीज को तो इतनी देर से बिल्ड कर रहा था और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है वहां से चीजें और ज्यादा पीक चली जाती है, जहां शायद से नॉस्टैल्जिया देने के चक्कर में रिकैप मोमेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं थोड़े लिमिटेड दिखाए जा सकते थे, जिसकी वजह से मूवी लंबी लगने लगती है। बट दिस मूवी डजंट डिसअपॉइंट, जो चीज तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे वो चीज ये मूवी तुम्हें प्रोवाइड भी करेगी, जहां हमें ग्रेट एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ ग्रेट एक्शन ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। एंड बहुत कुछ से मेरा मतलब है बहुत कुछ। वो पूरा सबमरीन वाला सीन इतना परफेक्ट लगता है जब बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम धीरे धीरे करके अपनी पेस पकड़ना शुरू करता है और अपने आप को एकदम हाई एंड क्लियर बिल्ड करता है और इस पूरे सबमरीन सिनेरियो के साथ मैच भी होता है। वो चीज़ इतनी अमेजिंग फील प्रोवाइड करती है कि हेली एटवेल और टॉम क्रूज का सीपीआर वाला सीन भी फील कर दे। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद की। जहाँ ईथन लिटरली इतना डीप चला जाता है ओशन के अंदर सबमरीन में, जिसमें हम इतने अलग अलग चीजें देखते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो बाय इटसेल्फ इतना परफेक्ट है, जिसमें हम ईथन का स्ट्रगल देखते हैं कि अब ये सबमरीन से एस्केप और सर्वाइव कैसे कर पाएगा। ऑब्वियसली मैं तो कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, तुम खुद जाके देखना इसे। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मूवी रिलीज होने के 10 दिन पहले ही रिव्यू कर रहा है। ओवरऑल ये मूवी भी इसी फ्रेंचाइज की एक काफी एंटरटेनिंग मूवी है, जो एग्जैक्टली वही सब दिखा देती है जो हम मांगते हैं मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज से। पेसिंग बहुत लोगों को स्लो फील करवा सकती है, बट इन माय केस इसकी स्क्रीन प्रेजेंस ने मुझे जगड़ कर रख लिया था कहीं हद तक, एंड आई एंजॉयड इट। टॉम क्रूज उन सभी चीज़ों को वापस से करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं फॉर वन लास्ट टाइम, जहां उन्होंने इस बार भी कई क्रेजी एस सीक्वेंसेस दी। और सबमरीन वाले सीन के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूं, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स वाला वो एयरप्लेन स्टंट भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है जो उन्होंने खुद परफॉर्म किया है। और इसी क्लाइमैक्स में हम दो स्टोरी लाइन्स फॉलो करते हैं, जिसमें एक हमें दिखाई जाती है ईथन की टीम जो पूरी कोशिश में लगी हुई है सब कुछ रोकने के लिए, और दूसरी तरफ ईथन जो पूरी कोशिश कर रहा है सब कुछ रोकने के लिए, जो काफी थ्रिल वाइब दे देती है। और मिशन इम्पॉसिबल की अभी तक जितनी भी प्रीवियस मूवीज आई है उन्हें देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इसी पार्ट से कनेक्टेड है। बाकी तुम बताओ मिशन इम्पॉसिबल तुम्हें कैसी लगी।